नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है दानवीर कंजूस। बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम दानवीर था, लेकिन था पूरा कंजूस। वह कभी भी अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कुछ खर्च नहीं करता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जो घर के अंदर बनी हुई थी। उसकी पत्नी ने कई बार कहा कि अरे तुम कभी कभी तो मुझे घुमाने ले जाया करो। वह बोला, देखो आप मुझसे ऐसी कोई बात मत कहो जिसपे कोई खर्च हो सके। तो उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसा है कि हम तुम गंगा जी नहाने चलते हैं, पास में ही गंगा जी है, यहाँ से बैलगाड़ी कर लेंगे और चले जाएंगे, ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। बहुत दिन हो गए गंगा नहाए हुए, चलो मुझे गंगा ही नहला लाओ। तो दानवीर ने सोचा कि अरे चलो पत्नी की एक इच्छा पूरी कर दूं। तो उसने शर्त रख दी कि देखो मैं गंगा जी तो चलूंगा, लेकिन हम बैलगाड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बैलगाड़ी वाला तो एक एक आना लेगा, तो मैं 2 आने कैसे खर्च करूं, मेरे पास नहीं है। उसकी पत्नी बोली, अरे इतना पैसा तुमने कमा के रखा हुआ है, क्या करोगे? वो बोला देखो तुम्हें चलना है तो बता दो। अब उसकी पत्नी क्या करती, उसने कहा ठीक है हम पैदल ही चलते हैं। खैर 10-12 किलोमीटर गंगा जी थी, दोनों पैदल चले गए। अब गंगा जी जाकर तो वहां तो बहुत सारे पंडे घूम रहे थे जो लोगों से दक्षिणा ले रहे थे। तो दानवीर बोला, सुनो सुनो सुनो, यहाँ बहुत सारे पंडे हैं, ये दक्षिणा लेंगे, हम नहाने जाएंगे, हमें तिलक भी लगाएंगे, उसका पैसा लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि वहां पर थोड़ी दूर पे कोई भी नहीं नहा रहा, वहां बिल्कुल खाली जगह है, हम वहीं चलते हैं, वहीं नहा लेते हैं। तो ऊपर से भगवान उसको देख रहे थे कि भाई ये दानवीर, देखूं मैं इससे कुछ पैसे निकलवा सकता हूं क्या। तो भगवान ने एक पंडे का रूप धारण किया और वहीं पर पहुंच गया जहां दानवीर और उसकी पत्नी नहाने के लिए गंगा में गए हुए थे। जब दानवीर नहा के निकला और उसकी पत्नी नहा के निकली तो वहां पंडा एक खड़ा था। तो उसको देख के दानवीर डर गया, अरे यहाँ पंडा कहां से आ गया, हम तो इन पंडों से बचते हुए इतनी दूर आए हैं। तभी पंडा बोला, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानवीर बोला, अरे भैया मेरी जय मत कर, तो और कहीं चला जा। तो पंडा बोला, नहीं नहीं जजमान, ये तो मेरी जगह है, अब तुम यहाँ पर नहाए हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा तो मुझे देनी ही होगी, लो तिलक लगवा लो। दानवीर बोला, ना ना ना, मुझे तिलक वाला कुछ नहीं लगवाना, ना मैं कुछ दक्षिणा दूंगा। तो अब पंडित बोला कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, तुम्हें दक्षिणा तो देगी जानी पड़ेगी, तुम जिस स्थान पर आए हो ये स्थान तो मेरा है। तो दानवीर बोला, देखो पंडे ऐसी बात नहीं है, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। तो पंडा बोला, कोई बात नहीं, तो ऐसा करो तुम मुझे उधार दे दो। क्या दोगे दक्षिणा में? उधार मैं मान लेता हूं और बाद में आकर तुमसे ले लूंगा। तो दानवीर की पत्नी बोली, अरे सुनो ना, कुछ दे ही दो ना इसको, तुम्हारी जेब में कुछ है, कर चुप 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 चुप, ऐसा मत बोल, नहीं तो इसको देना पड़ जाएगा। अब इसने उधार की बात की है तो मैं उधार पे इसको कुछ दे देता हूं और बाद में चुका दूंगा कभी ना कभी। तो उसने बोला, दानवीर ठीक है पंडा जी, एक आना मैं तुम्हें दक्षिणा में देता हूं, ये रहा उधार, और आप आके मेरे घर से ले जाना। तो पंडा बोला, ठीक है मैं घर से तुम्हें ले जाऊंगा, मुझे घर का पता बता दो। तो अब दानवीर ने अपना गांव और बता दिया, मेरा नाम ये है, उस गांव में पूछ लेना, दानवीर कंजूस के नाम से मैं फेमस हूं। तो पंडा बोला ठीक है। तो अगले दिन वह पंडा क्या भगवान जी थे जो उसकी परीक्षा ले रहे थे, सोच रहे थे इससे कुछ ना कुछ मैं पैसे उगाई कर लूं। तो सवेरे सवेरे पहुंच गए, उसका दरवाजा खटखटा दिया। तो दानवीर उठा रहे, सवेरे सवेरे कौन आ गया? तो देखा पंडा। अरे उसको देख के अब उसको तो लगा एक आना देना पड़ेगा। दानवीर ने कहा, ऐसा है मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, ऐसा करना 2 दिन बाद आ जाना। तो वह पंडा बोला ठीक है। 2 दिन के बाद में फिर पंडा आ गया। अब दानवीर को पता था कि पंडित ने दरवाजा खटखटाया है। वह अपनी पत्नी से बोला कि उनसे कहो कि मेरी तबीयत खराब है, मैं उठ नहीं सकता, बाद में आए। तो अब उसकी पत्नी बोली बाहर आगे पंडे से कि पंडा महाराज आप ऐसा करना बाद में आ जाना, उनकी तबीयत तो बहुत खराब है, खाट पे लेटे हुए हैं। पंडा बोला, अरे 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 मेरा जजमान खाट पे लेटा हुआ है और आप ऐसी बात करते हो, मैं देखता हूं जाके। अंदर जाके देखा तो अब दानवीर ने देखा पंडे के चलने की आवाज आ रही है कि पंडा अंदर आ रहा है। तो वह सांस रोक के चुपचाप खाट पे लेट गया।
अब जो भगवान पंडा बने हुए थे उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत मक्कार है, ये तो सांस रोक के लौट गया। तो अब उसने उसकी नाड़ी चेक की, तो उसने कहा, पंडे ने दानवीर की पत्नी से, सुनो लगता है इनकी तो सांस ही नहीं चल रही। अब वह तो रोने लगी, विलाप करने लगी। तो अरे क्या हो गया, क्या हो गया, इसको अस्पताल दिखाओ, अस्पताल दिखाओ। अस्पताल, पंडा बोला ठीक है मैं इसको अस्पताल ले जाता हूं, लेकिन मुझे कुछ पैसे तो चाहिए, अब कहां से मैं खर्च करूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब दानवीर की पत्नी बोली, ऐसा है पंडा महाराज, मेरे पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये कमाते हैं कभी मुझे तो देते ही नहीं। अब गंगा जी भी हम गए थे, हम तो देखो पैदल गए थे, एक आना लगना था बैलगाड़ी में, ये तो उन्होंने भी खर्च नहीं किया। अब पंडा बोला ठीक है मैं इसको ले चलता हूं। तो अस्पताल में गए, अब वह सांस रोके बिल्कुल लेटा रहा। डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा तो सांस ही नहीं चल रही, ये तो मर गया। और वह दानवीर चुपचाप आंखें बंद करे अपनी सांस रोके लेट रहा था, और जब कभी मौका मिलता थोड़ी सांस ले लेता ताकि वह जीवित रहे। अब उन्होंने कहा है तो मर गया, अब तो इसको क्रियाक्रम करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि क्या करें, इसको क्रियाक्रम करें, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको अर्थी में बांध देते हैं। अब उन्होंने उस दानवीर को अर्थी में बांध दिया, चलो इसको फूकने चलते हैं। तब भी भगवान जो पंडा बन रहे देख रहे थे, अब तो कुछ ना कुछ बोले, तब भी वह ना बोला। तो उसके बाद में उसको चिता में आग लगाने की बारी आ गई। तभी पंडे जो भगवान बने हुए थे उसने कहा, अरे दानवीर अब तो उठ जा भाई, मैं नहीं लूंगा तेरे से एक आना, चाह तेरा माफ किया। तब जाके दानवीर की जान में जान आई और वह उठा। तो पंडा बोले, अरे भैया अगर तेरे में कोई आग लगा देता तो क्या होता, तू तो मर जाता। तो वह दानवीर कंजूस बोला, मर जाता तो मर जाता, पर मैं एक आना नहीं देता। ऐसा था वह दानवीर कंजूस। कैसी लगी आपको कहानी दानवीर कंजूस की? अच्छी लगी हो तो कमेंट दीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।